अब मेरा अगला टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बटन दबाते ही पंखा कैसे घूमने लगता है? या फिर जो बिजली हमारे घरों तक आती है, वो बड़े-बड़े पावर स्टेशंस में बनती कैसे है? देखिए, इन सभी सवालों के पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बिजली और चुंबकत्व के एक बहुत ही गहरे रिश्ते पर टिका है। इसकी कहानी शुरू होती है एक एक्सीडेंटल खोज से। एक वैज्ञानिक थे, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। उन्होंने देखा कि जब भी किसी तार से बिजली गुजरती है और उसके पास एक कंपस रखा हो, तो कंपस की सुई अपनी जगह से हिल जाती है। बस यहीं से पता चला कि बहता हुआ करंट अपने चारों तरफ एक अदृश्य शक्ति यानी एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। अब इस फील्ड की कुछ खासियतें हैं। इसकी जो ताकत दिखाने वाली रेखाएं हैं, वो चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सीधे तार में ये फील्ड किस दिशा में बनता है, तो इसके लिए एक आसान सा नियम है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। जरा सोचिए कि आपने तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा है। अगर आपका अंगूठा करंट की दिशा में है, तो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। सिंपल। इसी सिद्धांत पर काम करता है विद्युत चुंबक। जब हम एक तार की कुंडली, जिसे सोलेनॉइड कहते हैं, उसके अंदर एक नरम लोहे का टुकड़ा डालकर करंट चालू करते हैं, तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। और जैसे ही करंट बंद, उसका चुंबकत्व भी खत्म। इसका इस्तेमाल कबाड़ उठाने वाली क्रेनों से लेकर हमारे घर की डोरबेल तक में होता है। अब आता है मोटर का नियम, जिसे हम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम भी कहते हैं। अपने बाएं हाथ की पहली 3 उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत फैलाइए। अंगूठा बल यानी फोर्स की दिशा बताएगा, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की और दूसरी उंगली करंट की। इसी नियम पर आपके घर का पंखा, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, ये सब काम करते हैं। ये बिजली की ऊर्जा को घूमने वाली यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। और इसका ठीक उल्टा भी होता है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगर आप किसी कुंडली के पास चुंबक को हिलाएंगे, तो कुंडली में अपने आप करंट पैदा हो जाएगा। और बस यही तो जनरेटर का सिद्धांत है। ये घूमने की ऊर्जा को बिजली की ऊर्जा में बदल देता है। तो देखा आपने, करंट से चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिससे मोटर चलती है, और बदलते चुंबकीय क्षेत्र से करंट बनता है, जिससे जनरेटर बिजली पैदा करता है। आप क्या सोचते हो? कमेंट में ज़रूर बताएं। याद रखिए, विज्ञान को समझना मुश्किल नहीं है, बस उसे अपने आसपास की चीज़ों से जोड़कर देखिए।